आज हम देखेंगे महाभारत के ऐसे सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के पास भविष्य और कुरुक्षेत्र युद्ध की सभी घटनाओं, इसके परिणाम और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य सहित को पहले से ही देखने की अद्भुत क्षमता थी। हालांकि उन्होंने एक श्राप के कारण चुप रहना चुना, जिसके अनुसार अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत के कुछ संस्करणों में यह सुझाव दिया गया है कि सहदेव ने अपने पिता के मांस या मस्तिष्क को खाकर यह ज्ञान प्राप्त किया था। वैकल्पिक रूप से उन्हें एक ज्योतिषी और अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। एक मजेदार घटना में भविष्य के बारे में अपने ज्ञान का एहसास होने पर सहदेव ने अपने परिवार को सब कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक अजनबी स्वयं भगवान कृष्ण ने रोक लिया। कृष्ण ने सहदेव को चुप रहने और कभी भी स्वेच्छा से कोई जानकारी न बताने का निर्देश दिया। इसके बजाय उन्होंने सहदेव को अन्य प्रश्नों के साथ प्रश्नों का उत्तर देने की सलाह दी। इस प्रकार सहदेव ने खुद को एक अजीबोगरीब स्थिति में पाया। वह सब कुछ जानता था लेकिन अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा करने में असमर्थ था। यह महाभारत के आकर्षक छिपे हुए तथ्यों में से एक है। एक बार दुर्योधन ने अपने परिवार और मित्रों तथा सेना के साथ द्वैतवन, जहां पांडव वनवास के दौरान निवास कर रहे थे, की घोष यात्रा के नाम पर यात्रा की। द्वैतवन के पास मीठे पानी की एक झील थी, लेकिन गंधर्व चित्रसेन और उनकी अप्सराएं तालाब में आनंद ले रही थीं। झील पर दूसरों का कब्जा देखकर दुर्योधन के सैनिकों ने उनसे अपने राजा के लिए उस जगह को खाली करने के लिए कहा। चित्रसेन ने उन पर हंसते हुए सैनिकों से कहा कि वे केवल इंद्र को ही अपना राजा मानते हैं। इस प्रकार दोनों समूहों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उनके बीच हुए युद्ध में चित्रसेन ने दुर्योधन को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। पास में खड़े पांडवों ने चित्रसेन से दुर्योधन को अकेला छोड़ने को कहा। चित्रसेन, जो अर्जुन का मित्र था, उसने दुर्योधन को छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले उसने उसे लताओं से बांधकर अपने घोड़े पर बैठा दिया। दुर्योधन ने अपमानित होते हुए भी अर्जुन को धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि उसने उसके साथ जो किया उसके बदले में वह क्या चाहता है। अर्जुन ने कहा कि वह किसी और समय दुर्योधन से पूछेगा। दुर्योधन को अपमानित महसूस हुआ और वह अपनी सेना के साथ अपने राज्य में वापस लौट आया। एक कहानी है 5 बाणों की। 5 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पांचों पांडवों को मार सकते थे और युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। भीष्म की प्राण शक्ति से बने बाण। युद्ध के कुछ दिनों के बाद दुर्योधन भीष्म से परेशान था। उसने सोचा कि भीष्म युद्ध में अपना दिल और आत्मा नहीं लगा रहे थे और वास्तव में पांडवों का पक्ष ले रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर की रक्षा करने के अपने वादे के लिए कौरवों से लड़ रहे थे। दुर्योधन आगे बढ़ा और भीष्म से भिड़ गया। परेशान भीष्म कुछ भी नहीं कह सके, लेकिन अपने तरकश से 5 बाण निकाले, कुछ देर ध्यान किया और अपनी प्राणशक्ति उन 5 बाणों में डाल दी। भीष्म ने फिर वे बाण दुर्योधन को देते हुए कहा कि ये बाण सभी पांडवों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। वे कभी असफल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या और प्राणशक्ति उन 5 बाणों में डाल दी है। इससे वे समाप्त हो जाएंगे और तुम बाणों से उन्हें मारते ही युद्ध जीत जाओगे। दुर्योधन ने खुशी खुशी तीर स्वीकार कर लिए और सोचा कि वह इस बेहतरीन हथियार से आसानी से युद्ध जीत जाएगा। वह अगले दिन इसे आजमाने के लिए उत्साहित था। दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म आसानी से उसे धोखा दे सकते हैं और उन्हें सौंप सकते हैं या धर्म की स्थिति में तीरों को नष्ट कर सकते हैं। दुर्योधन जिद्दी था और वह नहीं चाहता था कि तीर भीष्म के पास हों। इस बीच भगवान कृष्ण को अपने गुप्तचरों से इन 5 बाणों की खबर मिली। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई और अर्जुन को बुलाकर निर्देश दिया। फिर अर्जुन चुपके से दुर्योधन के पास गया।
दरअसल अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने दुर्योधन को गंधर्व सैनिकों के हाथों से बचाया था, जिन्होंने दुर्योधन को पकड़ लिया था। दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता था और अर्जुन को उसकी मदद करनी पड़ी। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन उससे कुछ भी और कोई भी वरदान मांग सकता है। अर्जुन ने उससे इस क्षण तक कोई वरदान नहीं मांगा था और तीर मांगे थे। दुर्योधन एक सच्चा योद्धा था जिसने कभी वादा नहीं तोड़ा और अनिच्छा से अर्जुन को तीर दे दिए। इन बाणों से पांडवों का अंत हो जाता और कौरव आसानी से युद्ध जीत जाते। वीडियो का दूसरा भाग चैनल में अपलोड किया है। महाभारत के बारे में और छुपे हुए जानकारियों को जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।